अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक हदीस आप लोगों को बताना चाहूँगी। तिरमिज़ी शरीफ से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का स्तून है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें हम लोग अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर। टॉपिक हमारा होगा कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड देयर टाइप्स। तो देख लेते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है। द स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू a statement used to control the flow of program or execution of program। कि वो स्टेटमेंट, वो कंट्रोल जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम का फ्लो, कि हमारा प्रोग्राम किस तरह, किस फॉर्म में चलेगा या किस फॉर्म में एग्जीक्यूट होगा, उस चीज़ को जो स्टेटमेंट कंट्रोल कर रही है उसको हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन स्पेसिफाइड ऑर्डर। के ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हम जितनी भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अपने प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती है और उस ऑर्डर को हम लोग कहते हैं फ्लो ऑफ प्रोग्राम। के प्रोग्राम किस फॉर्म से किस फॉर्म में चलेगा हमारे पास। अब एक हमारे पास इसमें मेन डेफिनेशन जो आ जाती है वो फ्लो ऑफ प्रोग्राम की आ जाती है। ये जो थी ये हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर की थी। कि वो स्टेटमेंट जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को और एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेगी, उसको हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। और फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम जो है, हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं और उस ऑर्डर को, उस फ्लो को हम लोग कहते हैं फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। द इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर या स्पेसिफाइड ऑर्डर एंड दैट इज द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। उसके बाद हमारे पास आता है, हम लोगों ने देख लिया कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है और फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम क्या है। अब हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन जो हमारे पास आती है वो आती है सीक्वेंस। कि हमारा प्रोग्राम जो है वो एक सीक्वेंस की फॉर्म में वर्क करेगा। सेकेंड वन हमारे पास आती है सिलेक्शन। कि हमारे पास ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जिनमें से हमने किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमारे पास आता है लूप स्ट्रक्चर। इनको हम लोग सिंपली इनके नेम इस तरह भी लिख सकते हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप, या फिर हम इनके साथ स्ट्रक्चर का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कि सीक्वेंस में क्या होगा, हमारा प्रोग्राम एक सीक्वेंस की फॉर्म में, कि जिस तरह हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी वो 1 बाय 1 उनको एग्जीक्यूट करा देगा। सिलेक्शन में क्या होगा कि हम लोगों ने 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हमारे पास होंगी जिनमें से हम लोगों ने किसी एक को सिलेक्ट करना होगा, और किस बेस पे सिलेक्ट करना होगा वो हम लोग फर्दर देखते हैं कि किस तरह वो एक स्टेटमेंट सेलेक्ट होगी और वो एग्जीक्यूट करेगी। और देन हमारे पास आती है लूप स्ट्रक्चर। अब हम लोग इनको डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, सीक्वेंस में हमारे पास क्या होता है, द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन सेम ऑर्डर। कि जिस ऑर्डर में उनको लिख दिया गया है वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी। इन द सेम ऑर्डर, कि जिस ऑर्डर में इनको लिख दिया गया है, इन विच दे आर स्पेसिफाइड या इन विच दे आर रिटन इन प्रोग्राम।
कि जिस तरह हमने अपना प्रोग्राम लिखते हुए इनको जिस कंडीशन में लिखा, जिस ऑर्डर में लिखा, उसी ऑर्डर में जो है ये एग्जीक्यूट करेंगे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कि जो पहले स्टेटमेंट लिखी वही पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें हमारे पास क्या होता है, फ्लो वन स्टेटमेंट अनदर इन अ लॉजिकल स्टेटमेंट, के लॉजिकल कंडीशन के तौर पर एक लॉजिक को देखते हुए वो क्या हो रही हैं, एग्जीक्यूट हो रही हैं वन बाय वन। हमारा प्रोग्राम जो है वो एक सीक्वेंस की फॉर्म में फ्लो कर रहा है। हम लोग इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि हमारे पास इसका फ्लो चार्ट कैसे है। सिंपल इसका फ्लो चार्ट एक सीक्वेंस की फॉर्म में हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एंड सो ऑन। क्या अब होगा, कैसे वर्क करेगा ये, जैसे हमारा प्रोग्राम इधर आया, फर्स्ट वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, उसके बाद सेकंड, थर्ड और इसी तरह फिर फोर्थ एंड सो ऑन जब तक हमारा प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता, कि एक सीक्वेंस के फॉर्म में जो है ये हमारा वर्क करेगा। अब एक एग्जांपल हम लोग इसकी देख लेते हैं। फ्लो चार्ट हमने देख लिया क्या था, स्टेटमेंट हमने इसकी देख ली और उसके बाद हम एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब सपोज एक प्रोग्राम है हमारे पास CLS, हमने अपनी क्लियर स्क्रीन कराई। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जो हम लोग काम करते हैं। सेकेंड वन हमने लिया A = 10, B = 5। हमने खुद से इनको वैल्यूज़ दे दी, हमने यूज़र से वैल्यूज़ नहीं ली हैं। थर्ड में हमने क्या किया, C = A + B, जो हमारी लाइन नंबर 30 थी। देन 40 में हम कह रहे हैं प्रिंट C एंड लाइन 50 एंड। अब इसमें हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले हमारा लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी, हमारी स्क्रीन क्लियर की जाएगी। उसके बाद लाइन 10, इसमें हमने 2 वेरिएबल्स लिए, उनको वैल्यूज़ भी असाइन कर दी। हमने देखा था कि GW बेसिक में हम लोग क्या करते हैं, अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कराए बगैर, डिक्लेयर करवाए बगैर भी हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हमने इनकी टाइप नहीं डिक्लेयर की, डायरेक्टली हमने इन्हें वैल्यूज़ दी तो ये हमारे प्रोग्राम में यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है लाइन 30, जिसमें हम लोगों ने C के अंदर क्या किया कि A और B का जो रिजल्ट है वो हमारे पास C में स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद हमने प्रिंट C करवाया और अपना प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। अब ये प्रोग्राम भी क्या है, एक सीक्वेंस में वर्क कर रहा है, इसमें कोई भी जो है ये चीज़ नहीं थी हमने किया कि हम 10 के बाद 30 को एग्जीक्यूट करवाते या 50 को। एक सीक्वेंस में हमने अपना प्रोग्राम जो था वो एग्जीक्यूट करवाया। ये था हमारा सीक्वेंस स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा फ्लो क्या था, एक सेम ऑर्डर में जिसमें वो लिखा गया है उसी में एग्जीक्यूट हुआ था। अब हमारे पास आती है सेकेंड टाइप, जो कि है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होगा, सिलेक्शन में हमारे पास जैसे इस प्रोग्राम में था कि स्टेटमेंट ज़्यादा थी और हमने सीक्वेंस में उनको 1 बाय 1 करके सबको एग्जीक्यूट करवाया, लेकिन सिलेक्शन में ये चीज़ नहीं होगी। सिलेक्शन में हम लोग किसी कंडीशन की बेस पर, किसी चीज़ के रिजल्ट की बेस पर क्या होगा, अपना रिजल्ट स्टेटमेंट जो है वो उनको एग्जीक्यूट करवाएंगे। Selection. A selection structure which select a statement or a set of statement when the condition is true या on the basis of condition. The selection structure execute a statement or a set of statement on the basis of condition. अब सिलेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कि हमने किस स्टेटमेंट को चलाना है और किस स्टेटमेंट को नहीं। मीन्स कौन सी स्टेटमेंट जो है वो किस बेस पे एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन की बेस पर, कि हमारा जो कंडीशन है वो क्या है, जो हमारा कंडीशन है उसकी बेस पर कि क्या हमारा कंडीशन ट्रू है या हमारा कंडीशन फॉल्स है, उसकी बेस पर हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेगा कि किस स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे।
अब मीन्स अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसने कौन सी कंडीशन चलानी है, वो ट्रू वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स आ रही है तो फॉल्स के अकॉर्डिंग हमने जो स्टेटमेंट दी होगी वो उसको स्किप कर देगा। लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है तो वो फॉल्स के अकॉर्डिंग वाली स्टेटमेंट को जो है वो रन करवा देगा, एग्जीक्यूट करवा देगा, और जो ट्रू के अकॉर्डिंग वाली स्टेटमेंट्स होंगी उनको वो फॉल्स कंसीडर कर देगा, उनको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब इसमें हमारे पास फर्दर जो टाइप्स आ जाती हैं डिफरेंट, वो हमारे पास आती है इफ देन स्टेटमेंट एंड इफ देन एल्स। इफ देन स्टेटमेंट and the second one is if then else. स्टूडेंट्स हमारे पास जो बेसिक में जो हमारे पास स्टेटमेंट्स आती हैं या कंडीशंस आती हैं, सॉरी स्टेटमेंट्स और कमांड्स जो आती हैं वो हमेशा कैप्स लॉक में ही लिखी जाती हैं। ये फर्दर टू हमारे पास इसकी आ जाती हैं टाइप्स, इफ देन स्टेटमेंट और इफ देन एल्स के हम लोग सिलेक्शन के लिए कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसका फ्लो चार्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसका फ्लो चार्ट कैसा होगा। जैसे कि हमने देखा था सीक्वेंस में क्या था, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हमारी स्टेटमेंट जो थी वो वर्क कर रही थी। अब इसमें हमारा फ्लो चार्ट किस पे बेस कर रहा है, इसमें हमारा सिलेक्शन में हमारी मेन चीज़ क्या है, हमारी कंडीशन। कंडीशन के लिए हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम डायमंड सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं कंडीशन के लिए। तो इधर भी हम कंडीशन के लिए डायमंड सिंबल ही यूज़ करेंगे। कंडीशन हमारी कोई भी हो सकती है, या तो वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी, ठीक है। अब यहाँ से हमारा कंट्रोल इसमें एंटर करेगा। अब ये साइड हम लोग ले रहे हैं ट्रू के लिए और इसको हम लोग ले रहे हैं फॉल्स के लिए। ये हमारी ट्रू है और ये हमारी फॉल्स है। अगर ट्रू है तो वो ये वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करें। अब इधर स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट्स हैं, ज़्यादा हैं तो वो स्टेटमेंट्स हो जाएगा, सिंगल है तो वो किसी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। फॉल्स के अकॉर्डिंग की स्टेटमेंट्स हम लोग इस साइड पे इसमें राइट कर देंगे और एट द एंड दोनों का रिजल्ट जो होगा वो हमारा किसी एक चीज़ पर आकर वो एंड कर जाएगा। कि मीन्स यहाँ पर कोई भी हम कंडीशन ले रहे हैं, अगर तो वो ट्रू है तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो फॉल्स है तो वो इसको। सपोज हम एक चेक करना चाह रहे हैं कि अगर तो स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 40 हैं तो वो उसको कह दे कि वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। अब यहाँ कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, मार्क्स ग्रेटर देन 40, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे और यहाँ पे वो क्या शो करवाएगा, पास। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो इधर क्या शो करवाएगा, फेल। और उसके बाद इधर आकर हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, सॉरी एंड के लिए हम लोग ओवल सिंबल यूज़ करते थे, हमारे जो टर्मिनल्स थे, कि इस फॉर्म में जो है वो हमारी कंडीशन वर्क करती है कि अगर ट्रू होगी तो उसने कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है, अगर वो फॉल्स आ रहा है तो उसने कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है, और उसके बाद प्रोग्राम हमारा एंड कर जाता है अगर उसमें फर्दर कोई और स्टेटमेंट्स नहीं है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स आती है थर्ड वन और लास्ट टाइप जो इसकी है वो है लूप स्ट्रक्चर। हमारा लूप स्ट्रक्चर दैट इज used to execute the statement or set of statements रिपीटेडली, कि वो स्ट्रक्चर जिसकी वजह से हमारी स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट होती हैं उनको हम लोग कहते हैं लूप स्ट्रक्चर। लूप स्ट्रक्चर को हम लोग रिपीटिशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लूप स्ट्रक्चर, या फिर रिपीटिशन स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड लूप सिंपली। अब इसका हम लोग स्टेटमेंट जो है इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि किस तरह से जो है ये हमारे पास वर्क करता है, कि किन बेसिस पर हमारी कंडीशन जो है वो स्टेटमेंट जो है वो बार बार रिपीट होती है।
इसमें भी हमारे पास कंडीशन ही होगी कि कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमारा जो स्टेटमेंट्स हैं वो बार बार वर्क करती रहेंगी। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन सिंबल आएगी, ट्रू और फॉल्स, कि इसमें हमारा कंट्रोल एंटर करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है वो बार बार इस कंडीशन को चेक करेगा और इस स्टेटमेंट में जो हमारा कंट्रोल है वो घूमता रहेगा कि जब तक कंडीशन ट्रू है ये स्टेटमेंट वर्क करेगी, देन अगेन वापस कंडीशन पे, और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारा प्रोग्राम क्या है, किसी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव कर जाएगा या फिर एंड कर जाएगा। ठीक, कि जब हमारी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट हमारी बार बार वर्क करेगी। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा प्रोग्राम क्या होगा कि इसमें हमारा प्रोग्राम जो है वो इसी में मूव करता रहेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो हमारी ये किसी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जो है वो चला जाता है, या फिर यहाँ पर हमारे पास कोई एंड स्टेटमेंट हो सकती है कि कोई और स्टेटमेंट हमने यहाँ पर दी हुई हो, या फिर हमने यहाँ पर एंड का जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पर हमने एंड की कमांड दी हुई हो कि प्रोग्राम एंड कर जाए, या हमने फॉल्स के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई है। तो इससे क्या होगा, जितनी बार हमारी कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगी, मीन्स वो बार बार रिपीट होगी। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिशन स्ट्रक्चर। होप स्टूडेंट्स आपका आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा।